एक ट्रैक्टर लगवा दें, क्या फायदा होगा। किसान तो परेशान ही है साहब। किसान की तो कमर तोड़ दी इस सरकार ने। अपने फसल को बचाए, जो पहले तो बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है, तार बाड़ करके एंगल लगा के उस पर पैसा खर्च कर रहा है, उस पर पैसा लगा रहा है। अब थोड़ा बहुत जो फसल बच रही है आवारा पशुओं से, उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से गन्ने के ये हाल है, मिल प्रबंधन पता नहीं क्या कर रहा है, गन्ने का उठान समय से नहीं कर रहा है। दूसरा, खाद के लिए ये परेशान है, गन्ने को किसान को खाद नहीं मिल रही है। खाद मिल रही है तो वहाँ ज़बरदस्ती नैनो यूरिया थमा दी जाती है। तो किसान का तो हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। इसके लिए तो अब सरकार से क्या, किससे कहें। सरकार तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। किसानों की सरकार होती तो 800 किसान मरते क्या? नहीं मरते ना। तो ये तो सरकार तो किसानों की है ही नहीं। किसानों की तो कहीं से मदद करने, किसानों का तो हर स्तर पर शोषण हो रहा है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान के कोई धर्म नहीं होता है। और किसान वो शख्स है जो हर परिस्थिति में काम करता है, चाहे आपदा आती है, चाहे इतना बड़ा कोविड आया, कोरोना आया, लेकिन किसान ने तब भी काम किया, फसल खेत में काम किया, उसने अपनी ज़िंदगी दांव लगा के काम किया। लेकिन कोई संरक्षण नहीं दे रहा। इस सरकार ने किसान का बहुत शोषण कर लिया। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। औने पौने दामों पर अपनी ज़मीनों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और उससे भी उसका नहीं चल पा रहा है। वहीं बात करें गोला की, तो गोला खनन पर भी सरकार की नीति जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिससे कि गोला खनन समिति के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं लगातार। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। गोला की तो ऐसी पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है। कुछ समय से हम देख रहे हैं गोला बगैर किसी आंदोलन के कभी खुल ही नहीं पा रही है। 2-2, 3-3 महीने जो है कि वाहन स्वामी आंदोलन करते हैं, तब जाके सरकार कुछ समझौता करती है। तो हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि गोला को किसकी बुरी नज़र लगी है। अब वो बुरी नज़र पता करनी पड़ेगी, किसकी है, सरकार की है, किसकी है। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया जो है कि कंप्यूटराइज और आधुनिकता की तरफ जा रही है। तो मैं वाहन स्वामियों के बीच में गया, उनसे मिला, तो यहाँ तो नई परंपरा स्टार्ट हुई है कि पहले खनिज जो है तोल के निकलता था बाहर को, अब ये कह रहे हैं हम डंडे से नाप के घन मीटर भेजेंगे। तो ये तो अजीब ही उल्टी गंगा बह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या सरकार की नीति पे सवाल उठते हैं? स्वाभाविक स्वरूप से सवाल उठते। सरकार मतलब माई बाप होती है। चाहे किसान की माई बाप भी सरकार है और वाहन स्वामियों की भी वही है, हर किसी की तो वही है। अब उससे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? और वो सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कान में उंगली डाल ली है और आंखें बंद कर ली है। हमने यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई 4-4 दिन से यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें कहने की कोई गुंजाइश है नहीं। यहाँ पर इंचार्ज का कोई पता नहीं है और गाड़ीवान निरंतर यहाँ से जो हमारा गन्ना ढोते हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इनको दिहाड़ी नहीं पड़ रही है। पहले इनके नियम हमेशा चेंज होते हैं। डायरेक्ट लोडिंग का सिस्टम था, ग्राउंड पर नहीं गिराएंगे, लेकिन गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो गाड़ीवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हम खुद परेशान हैं। और जबकि ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ना कटने के बाद, पेड़ी कटने के बाद गेहूँ बुआई होती है। तो किसानों के लिए आने वाले समय में खाने की परेशानी जाएगी, क्योंकि गेहूँ बुआई नहीं हो पाएगी। और ये देखिए आप 4-4 दिन से ट्रॉलियाँ इस प्रकार से खड़ी हैं। तो किसान बहुत ज़्यादा मतलब त्रस्त है। चाहे इसमें गवर्नमेंट की कमी कहिए, चाहे मिल प्रबंधक की कहिए, लेकिन कुल मिला के योग ये आ रहा है कि किसान परेशान है। किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आती है और आने से पहले निकल जाती है। ऊपर से इन्हें नैनो के नाम पे, नैनो DAP, नैनो यूरिया के नाम पे किसानों को परेशान किया जाता है। और चेक के मार्फत से हम आपको इनकेस में आपको नहीं देंगे, चेक के मार्फत से खाद देंगे, ये वो कहते हैं। और खाद का रेट इतना कर दिया है कि 1400-1500 रुपये का DAP का कट्टा, NPK का कट्टा और यूरिया का कट्टा, इस प्रकार से इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन किसानों को कहीं से कहीं तक फायदा नहीं हो पा रहा है। किसान क्रॉप लोन, भूमि पर लोन लेके फसल पर अपना पैसा लगा रहा है, लेकिन टाइम पर पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान कहाँ से पैसा लगाएगा? तो लेगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने इस पर इसको संज्ञान में लेना चाहिए। पूर्व विधायक हरीशचंद्र दुर्गापाल जी पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं। पूर्व विधायक हमारे नवीन चंद दुमका जी और जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला जी और अन्य जनप्रतिनिधियों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि किसान किस प्रकार से परेशान होगा। वोट के समय पर तो हर कोई जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कौन है? ये देखिए आप ट्रॉलियों का आप नज़ारा देखिए, ट्रॉली इस प्रकार से खड़ी है। खाद का ये हाल है। धान
किसानों ने बड़ी मुश्किल से धान बेचा। धान का भी यही हाल है कि अभी तक 15 दिन की पेमेंट आई है, धान की कोई पेमेंट नहीं आई है। किसान ने क्रॉप लोन लेके, भूमि पर लोन लेके जो है लेबर को, कटाने वाले को, मड़ाई का, खाद का सब दिया है। लेकिन अब जो है मार्च का महीने आने वाला है, वहाँ पर जो है क्रॉप लोन पलटी करना होगा, क्रॉप लोन जमा करना होगा। कहाँ से किसान जमा करेगा? इसमें तो आत्महत्या करने को तैयार है किसान। मुकेश चंद्र है, मैं यहीं हल्दूचौड़ देवरामपुर का निवासी हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो पर्चियाँ आ रही हैं, मान लो हमारी पर्ची 15 तारीख की आ रही है और 15 तारीख को एक फैक्ट्री वाले मैसेज भेजते हैं और 5 दिन में वो पर्ची बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ किसान गन्ना लेके पहुँचता है तो कभी कहते हैं कि हल्द्वानी जाओ, कभी कहते हैं कि किच्छा जाओ, और गाड़ीवान जो है वो उसके एक चक्कर लग रहा है ढोने के लिए और उसने 10 लोगों का गन्ना ले रखा है, तो वो कैसे ढोएगा? 5 दिन में अगर हमारी पर्ची बंद हो जाती है तो किस किस का गन्ना एक दिन में लाएगा वो? या तो लगातार उसके 4-5 चक्कर तुल रहे होते, गाड़ियाँ टाइम से आती मिल की, वो ट्राली अपनी खाली करता, दूसरा चक्कर लेने के लिए जाता, एक चक्कर शाम को भरता है, सुबह दिन भर यहाँ खड़ा रहता है, एक चक्कर उसका खाली होता है, फिर शाम को फिर भर के आता है, अगले दिन फिर सुबह आता है। वो क्लर्क हैं, वो यहाँ पर उनका कोई पता नहीं है कि अगर किसान आए किससे पूछे वो कि भाई क्या हो रहा है, किससे बात करें। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। दुगनी करने कह तो रही थी, लेकिन दुगनी से क्या, वो तो बिल्कुल भी ख़त्म कर दी है। और भी किसान कर्ज ले रहा है। ये ट्रॉली मिल कह रहे हैं कि मिल ख़राब है, आए दिन मिल ख़राब हो रही है, इंचार्ज का पता नहीं है। और ट्रॉली गाड़ीवान कल शाम से गन्ना लेके आया हुआ है, अभी तक खड़ा है वो, एक चक्कर भी उसका नहीं खुला है। अब गाड़ीवान क्या करेगा? मजबूर है, वो घर चला जाएगा। उसके बाद फिर किसान परेशान होगा, गन्ना काय में ढोएंगे, फिर लोडिंग की अनलोडिंग की फिर परेशानी होगी। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, किसानों की सुध लेनी चाहिए कि कौन सी दिक्कत आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए। नाम है ये, कल शाम से ट्रॉली भर के लेकर आए थे। क्या कारण है? लेकिन यहाँ ट्राली नहीं आ रही है, बोलते हैं कि मील खराब है। हम भी क्या करेंगे? यहाँ दिन भर में एक चक्कर उतारेंगे, 2 जने रह रहे हैं, खाने के लिए भी उधार लेके खा रहे हैं। क्या फ़ायदा है इसमें? घर चले जाएंगे। अभी कांटा इंचार्ज कहाँ है? वो है ही नहीं यहाँ। क्यों यहाँ रहते नहीं हो? ना वो यहाँ नहीं रहते हैं, किच्छा रहते हैं, किच्छा चले जाते हैं। इतनी परेशानी में फिर हम चले ही जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? खरड़ी के।